काम लीजिए। आप अगर सभी को एक समान मानेंगे तो सभी कांस्टेबल इतनी क्षमता रखते हैं कि वो आपका भरपूर साथ देंगे और कहीं ऐसी स्थिति नहीं आएगी जहां वो आपका साथ छोड़ के भागे। ये नहीं होना चाहिए कि आप एक दो के ही भरोसे रहें, तीन चार के ही भरोसे रहें और उन्हीं के भरोसे पूरा थाना चलाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी सिपाहियों को, सभी सब इंस्पेक्टर्स को बराबर का रिस्पेक्ट देंगे और सभी से बराबर काम लेंगे। अगर कोई लापरवाही करता है तो उसकी रिपोर्ट क्षेत्राधिकारी के माध्यम से मेरे पास भेजेंगे। निश्चित रूप से उनके खिलाफ एग्जाम्पलरी कार्रवाई की जाएगी। भी कांस्टेबल है, कोई भी अन्य लोग हैं जो थानाध्यक्ष का कहना नहीं मानते, उसके बारे में भी मुझे अवगत कराएंगे। और दूसरा ये तीसरा पॉइंट ये है कि जो भी कांस्टेबल से या थाने पे जो भी लोग हैं, अगर वो छुट्टी मांगते हैं, कोई अवकाश वगैरह की समस्या है, उनकी वास्तविक समस्या है, तो मेरे पास नहीं आना चाहिए। उसका निस्तारण संबंधित थानाध्यक्ष, सीओ और एडिशनल एसपी ये जरूर करेंगे। मेरे तक कोई छुट्टी या कोई अन्य चीज़ें नहीं आनी चाहिए। मैं मान के चलता हूँ कि व्यक्तिगत समस्याएं लोगों की रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा छुट्टियों पे प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इसका कोई मिसयूज़ ना करे। छुट्टी वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगी। थानाध्यक्ष अपने हिसाब से, अपने मैनेजमेंट के हिसाब से लोगों को छुट्टियां देंगे। अगर और आवश्यकता होती है तो सीओ साहब के पास जाएंगे या एडिशनल एसपी के पास जाएंगे। कई जगह है जहां थाने के ड्राइवर के माध्यम से ऐसी वसूली करके थानाध्यक्ष को लाभ पहुंचाया जाता है या चौकी इंचार्ज के माध्यम से चीजें होती हैं। कृपया इन सब चीजों पे आप ब्रेक लगा दें। पहले कौन क्या करता था ज्यादा मतलब नहीं मुझसे, लेकिन ये चीजें मैं मान के चलूंगा कि कोई भी इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर किसी को लगता है, सिपाही को, दरोगा को या इंस्पेक्टर को, कि मेरे तक जानकारी नहीं आएगी, तो उसका दिग्भ्रम है। 4 से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद जरूर मुझे पता चल जाएगा संबंधित के बारे में। कार्रवाई होगी तो कोई ये नहीं कहेगा कि उसकी नौकरी चली गई या कुछ अन्य चीजें हो गया, उसकी फैमिली परेशान है। तो कृपया आप लोग सतर्क रहें इस चीज से। और कहीं भी आपको कोई दिक्कत है, व्यक्तिगत समस्याएं हैं, कोई बीमारी का इलाज कराना है या आपके घर की समस्या है, तो आप कभी भी मेरे ऑफिस में आके मिल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्याओं का निस्तारण सबसे प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। सिपाही लोग हैं या जो पुलिस लाइन में अभी है इस समय या कहीं भी अन्य है, अगर उनका कोई ट्रांसफर पोस्टिंग का इश्यू है तो अपने थानाध्यक्ष के माध्यम से वो अपने कोई भी 3 थाने का ऑप्शन मेरे पास भेज सकते हैं। रीपोस्टिंग नहीं होना चाहिए, इसको चेक कर लेंगे और मेरे द्वारा विचार किया जाएगा। जब भी ट्रांसफर पोस्टिंग होती है तो उसमें उनका नाम जरूर कंसीडर किया जाएगा। कहीं से कोई जुगाड़ लगाने की, किसी से फोन कराने की आवश्यकता नहीं है। मान के चलता हूं कि जो मेरे अंडर में लोग हैं वो मेरे सामने समस्या रखेंगे और मैं निश्चित रूप से 100% उसका निस्तारण करने की कोशिश करूंगा। रोज रोज ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा, जब भी 1-2 महीने के अंदर होगा तो जरूर उनके नाम कंसीडर किए जाएंगे। इसी प्रकार से जो भी सब इंस्पेक्टर्स है या इंस्पेक्टर्स है, उनके लिए भी अगर उनको लगता है कि उनके अंदर वो सक्षम है, कहीं पे है, तो वो एप्लीकेशन देंगे। जरूर उनके नाम पे विचार किया जाएगा और जो भी उनकी योग्यता है या जो क्षमता है उसके अनुसार मैं कोशिश करूंगा कि उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए, मौके दिए जाए, ताकि वो अपने आप को प्रमाणित कर सके और किसी गफलत में वो ना रहे कि जानकारी नहीं आएगी। आप बच सकते हैं 1 महीने 2 महीने, लेकिन कभी न कभी गलत चीज करेंगे तो जरूर रडार में आएंगे मेरे। तो मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ, आप लोगों के भलाई के लिए, और मैं चाहता हूँ कि पुलिसिंग बहुत अच्छी हो, एक नई इमेज पुलिस की बने। और यकीन मानिए कि अगर आप लोग ईमानदारी से काम करेंगे तो शायद जो आप ड्यूटियां करते हैं उसकी आधी ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी, उतने भी लॉ एंड ऑर्डर और जो क्राइम है वो अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। 5वां पॉइंट है कि जो भी थाने पे लोग आते हैं, गांव के लोग आते हैं या जहाँ के लोग आते हैं, उनका काम अगर जेन्युइन नहीं है तो आप उनसे बता दीजिए, लेकिन उनसे बात अच्छे से करिए। विशेष तौर से दरोगा या सब इंस्पेक्टर हैं, अगर अच्छे से बात करके आप उनको समझा देंगे तो कम से कम वो आपके बारे में या पुलिस के बारे में निगेटिव इमेज नहीं बनाएगा कोई भी व्यक्ति। जरूरी नहीं कि मैं मानता हूं कि जो मेरे यहाँ आते हैं 70% से लोग ऐसे होते हैं जो हो सकता है जेन्युइन ना होते हों, 30% ही जेन्युइन होते हैं। लेकिन आपको बातचीत सभी से बहुत अच्छे से करना है और उनको संतुष्ट करिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति गलत करने वाला 1 बार आएगा, 2 बार आप उसको बता देंगे, उसको लग जाएगा कि आप सही चीज जान चुके हैं, तो बार बार आपको परेशान नहीं करेगा। 1 आध बार मेरे पास प्रश्न पत्र देगा, फिर उसके बाद वो शांत हो जाएगा। उसको लग जाएगा कि लोग जान गए सही कौन है गलत कौन है। किसी को भगाइए मत, सभी का अधिकार है थाने पे जाना, और गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है और पुलिस जो है वो स्टेट का एक सिंबल होता है, तो लोग पुलिस के पास निश्चित रूप से जाएंगे। कई ऐसे मामले होंगे जो पुलिस से संबंधित नहीं होंगे, फिर भी आपके पास लोग आएंगे। इसलिए आएंगे क्योंकि पुलिस के पास अथॉरिटी है और लोग जानते हैं कि आप उनकी समस्या का निस्तारण कर सकते हैं, उनको भरोसा रहता है। तो आप उनको बता दीजिए अच्छे से, और कोई भी बदतमीजी या कोई भी इस तरह का चीजें नहीं होना चाहिए।
चीज़ें जैसे पासपोर्ट वेरिफिकेशन है या फिर शस्त्र लाइसेंस वेरिफिकेशन है, तमाम तरह के वेरिफिकेशन होते हैं जिसमें थाने के मुंशी लोग 1000 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये इस तरह की उगाहियाँ करते हैं। इससे बहुत ख़राब इमेज जाती है। मैं उम्मीद करूंगा कि कल से बिल्कुल बंद हो जाएगा। अगर कोई देता भी है आपके चाय पानी मिठाई के लिए तो वो भी आप नहीं लेंगे। आपको इसके लिए प्रॉपर सैलरी मिलती है और जब भी आपने फॉर्म भरा रहा होगा तो आपको पता रहा होगा आपको ड्यूटी कितनी करनी है, आपकी तनख्वाह कितनी होगी। तो मेरा मानना है कि आपको इसमें रहना चाहिए। इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। आप अपने को सेटिस्फाई महसूस करेंगे और अच्छी नींद आपको आएगी। लेकिन कोई भी इस तरह का चीज़, उगाही वाली चीज़ या किसी को वेरिफिकेशन के नाम पे, अन्य चीज़ों के नाम पे, कृपया थाने के मुंशी, स्पेशली जो बिना इंस्पेक्टर के कुछ हो नहीं सकता है, तो इस चीज़ को आगाह कर देंगे कि कोई भी ऐसी शिकायतें मेरे पास नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा जो भी थाने के खर्चे हैं, जो भी आप एफिडेविट फाइल करते हैं, अभी मैं 4-5 दिन बाद मैंने 12-13 थानों का सिलेक्शन किया है। सभी थानों को मैं 1 से 1.5 लाख रुपए दूंगा। उसमें अधिकतम काम श्रमदान से होना है। श्रमदान से आप लोग थाने का जो भी है उसकी रंगाई पुताई, जहाँ क्षुद्र मरम्मत है, सारी चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ करवाएंगे। और बाद में एक कंपटीशन भी होगा पूरे जनपद में। जो भी थानाध्यक्ष उसमें प्रथम आएगा उसको 26 जनवरी के अवसर पे उसको 25,000 रुपये के इनाम से पुरस्कृत भी किया जाएगा। ये चीज़ मैं अगले 7-8 दिन में इंश्योर करूँगा कि हो जाए और आप लोगों को पैसे उसके लिए दिए जाए। कहीं से कोई डग्गामारी नहीं करना है। अपने से मेहनत करके थाने का साफ सफाई रंगाई पुताई करेंगे तो उसके लिए जो है आपको खुद को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और जो भी थाना उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान आएगा, मेरी तरफ से उस थाने में बड़े खाने का आयोजन भी किया जाएगा। और सभी सिपाहियों को, सभी जो इंस्पेक्टर्स होंगे, सभी दरोगा लोग होंगे, उनको जो है प्रशस्ति पत्र भी इसके लिए दिया जाएगा। इसलिए मैं विस्तृत एक अलग से लिखित पत्र जारी करूंगा। छठा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे बीट बुक बनी होगी। अगर नहीं बनी है तो आप बीट बुक ले लेंगे लोग और बीट बुक को मेंटेन करेंगे। विशेष तौर से गौ तस्करी कहाँ होती है, अवैध शराब के व्यापार कहाँ कहाँ है, कौन कौन से खुराफाती तत्व हैं, इन सबको आप पहचान करेंगे। मेरे द्वारा भी पैम्पलेट भी आप लोगों को भिजवाए जाएंगे हर थाने को 500-500। उसको लेकर के सभी जो भी बीट कांस्टेबल हैं वो अपने क्षेत्र में जाके गाँव-गाँव में मीटिंग करेंगे और अपनी बीट बुक भी अपडेट करेंगे। ये निर्देश मेरे द्वारा अलग से लिखित में जारी किए जाएंगे, 2-4 दिन में जारी किए जाएंगे। आप सभी लोगों को एक हार्ड कॉपी सभी कांस्टेबल को उसकी मिल जाएगी कि किसको क्या काम करना है। भी कांस्टेबल की या फिर किसी भी सब इंस्पेक्टर की या इंस्पेक्टर की कोई व्यक्तिगत समस्या है, कोई भी चीज़ है, ट्रांसफर पोस्टिंग से लेके अन्य कोई भी इशू है, तो वो मेरे कार्यालय में 10 बजे के आसपास आ जाते हैं। आ सकते हैं अपने थानाध्यक्ष और सीओ से परमिशन लेके एप्लीकेशन दे सकते हैं और उनकी सुनवाई सबसे पहले होगी और कोशिश किया जाएगा कि उनकी समस्या का निस्तारण किया जाए। कई बार ऐसा आता है कि लोग इस नाम पे कि थाने की गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती है, डीजल केवल 210 लीटर मिलता है या 180 लीटर मिलता है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, मैंने मीटिंग में भी बताया था, जिस भी थानाध्यक्ष को जितना भी डीजल पेट्रोल चाहिए वो कृपया आप एक पत्र लिख के भेज देंगे। आपको अगर 500 लीटर डीजल चाहिए महीने का तो 500 लीटर मिलेगा। लेकिन डीजल पेट्रोल के नाम पे कहीं धक्कामारी नहीं करनी है, ना ही आपका ड्राइवर इस चीज़ में सम्मिलित होना चाहिए। कल से एक मैसेज जाना चाहिए पूरे जनपद में कि अपनी इमेज सुधारने के लिए, ताकि भविष्य में इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं वो ना होने पाए। जो थाने के खर्चे और हैं कार्यालय में है, अभी जो सभी थानों में हो सकता है पेपर्स वगैरह की कमी हो, मेरे द्वारा पैसे अलॉट कराए गए हैं और अगले 10 दिन के अंदर सभी थानों पे पर्याप्त अगले 6 महीने के लिए मेरे द्वारा इंक, पेपर, जो भी चीज़ें वो सभी प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अन्य जो चीज़ें होंगी वो भी कोशिश की जा रही है। अगले 10 से 15 दिन के अंदर मैं सारी चीज़ें दूर करने की कोशिश करूँगा अपने स्तर से जहाँ तक संभव है। और इसमें क्षेत्राधिकारी जो है उनकी विशेष भूमिका रहेगी कि आप लोग पूरा सपोर्ट करें थानाध्यक्ष का। मैं कोई ट्रांसफ़र को पोस्टिंग में बहुत ज़्यादा यकीन नहीं रखता हूँ, लेकिन कोई ऐसी स्थिति ना आने पाए जहाँ पे मुझे खुद आपके खिलाफ मुकदमे लिखाने पड़े। तो ये मैं चेतावनी के तौर पे आप मानिए या फिर सलाह के तौर पे मानिए, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत छोटी सी मेरी प्राथमिकताएं हैं। कोशिश करूँगा कि मैं आपका कमांडर हूँ, सारी समस्याएं आपकी दूर करूँ, लेकिन आपको मेरे कहने के अनुसार ही चलना होगा और जो भी पहले की चीज़ें रही हों उसको छोड़ के एक नए सिरे से आपको करना है। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे और जो भी मेरे आदेश निर्देश या जो भी अन्य अधिकारियों के, चाहे एडिशनल एसपी हो या सीओ, उनके आदेश निर्देश होंगे
उन सभी का आप लोग अनुपालन 100% सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। बस इतनी सी बात थी। मैं हर महीने एक बार ज़रूर सभी कांस्टेबल्स और सभी को ब्रीफ करूंगा, और जो बीट बुक है अगले 15 दिन बाद से मैं अपने यहाँ सभी एक एक दो कांस्टेबल को बुलाऊंगा और उनसे पूछताछ करूंगा, उन्होंने क्या काम किया है, कैसे किया है और उनकी समस्याएं क्या हैं, सभी चीज़ों को सुना जाएगा। और कृपया जो कारखासी सिस्टम है बिल्कुल ब्रेक हो जाना चाहिए। अवैध ऑटो स्टैंड चल रहे हों, जहाँ वसूली की चीज़ें हों, तमाम लोगों की मिलीभगत रहती है। आप लोग सभी की मीटिंग करके स्टैंड वालों की सबको बता दीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है पुलिस की तरफ से, बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। कोई प्राइवेट आदमी अगर ऐसी चीज़ें कर रहा है तो उसके खिलाफ 384 का आप मुकदमा लिखिए, उठा के जेल भेजिए। कोई भी ऑटो टेम्पो वालों का शोषण नहीं होना चाहिए। इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा अगर आप अपने को उससे अलग कर लेंगे तो। मैं अगर कहीं क्षेत्र में निकला और मैंने कहीं पूछा, पता चला कि कहीं वसूली कोई कर रहा है प्राइवेट आदमी, तो ये माना जाएगा कि थाने का ड्राइवर या थाना इंचार्ज या संबंधित चौकी इंचार्ज उसमें शामिल है। इसलिए आप लोग पहले ही बुला के मीटिंग सबको ब्रीफ कर दीजिए कि ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है, ना ही किसी को पैसे देने हैं, ना कोई नंबर लगाने के लिए, ना किसी अन्य चीज़ के लिए। ये छोटी छोटी चीज़ें जिससे बहुत गलत मैसेज सोसाइटी में जाता है, आप लोग इस चीज़ से बचेंगे तो उतना ही पॉजिटिव मैसेज आपका जाएगा। और ये जो पॉजिटिव मैसेज होगा ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होगा आपके लॉ एंड ऑर्डर में, जो आपकी इमेज को बदलने में सहायक होगा। तो ये कुछ चीज़ें थी, 6-7 पॉइंट्स मेरे थे। आप लोग 100% अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। अगर कोई किसी को समस्या आती है कहीं तो मुझे बेहिचक मेरे COG फ़ोन पे पूछ सकते हैं इस चीज़ को और अवगत करा सकते हैं। लेकिन जो भी इस चीज़ में शामिल नहीं होगा, जो मेरे आदेशों का अनुपालन नहीं करेगा इस मामले में, निश्चित रूप से मैं एग्जाम्पलरी और कठोर कार्रवाई करूंगा उसके खिलाफ। तो ये मेरी 6-7 प्राथमिकताएं थी। जिसको कोई कन्फ्यूज़न होगा वो मेरे COG पे फ़ोन करके पूछ सकता है। थैंक यू। सिक्योर डेल्टा सभी ने कमांडर सर के आदेश नोट कर लिए होंगे। सभी बारी बारी QSL देंगे, सभी से QSL लगा।